प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे दिल्ली पुलिस के जवानों, मेरे प्यारे दोस्तों। और बहुत जल्दी आप लोगों के बदन पर दिल्ली पुलिस की वर्दी आ जाए, ऐसी मैं सुबह सुबह ईश्वर से प्रतिदिन इस क्लास में प्रार्थना करता हूं। और सच कहूं तो इस क्लास में आकर एक अलग ही अनुभूति मुझे होती है। मुझे सुबह सुबह ही लगता है कि मैं उन लोगों के बीच में आ चुका हूं जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। और इस वर्दी की खातिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत चाहे उतनी मेहनत करवा लो इन वीरों से, ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सभी को शुभ प्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथियों का दिल से स्वागत है आज की इस क्लास में। क्लॉक टॉपिक चल रहा है, छठी क्लास आज क्लॉक की है। कहने का अर्थ है कि हम हर चीज को डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त क्यों ना पढ़ें, हमारे पास भरपूर समय है। उतना समय है कि जितने समय में हम यूपी पुलिस में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्पेशल सुबह सुबह का माहौल बना रखा है क्लास को लेकर, क्योंकि सुबह सुबह क्लास होती है एकदम फ्री माइंड से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होते हैं और मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट करेंगे कल हम कहां तक पहुंच गए थे। आपको याद होगा कि दर्पण प्रतिबिंब को हम लोगों ने कल पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वैल्यू को 12 में से घटा दिया जाता है। मैं आपसे 4 क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको ये पता चलेगा उससे, और आप मुझे आंसर देंगे, ये मुझे पता चलेगा कि आप सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे सभी प्यारे वीर एक बार प्यारा सा थम्स अप करेंगे, तैयार हैं। 4 क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछने वाला हूं, तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर है। चलो पहले इसका आंसर बता दो। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। 8 घंटे 30 मिनट बोला इसने, ये 8:30 भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 भी बोल दे तो कोई समस्या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त क्या समय हो सकता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मिनट दे रखी हैं तो आप सीधा 11:60 में से माइनस कर देंगे। तो 11:60 में से आपको 8:30 माइनस करना है। 8:30 माइनस कर दो तो ये 60 में से 30 गए तो 30 आ गया, और 11 में से 8 गए तो 3 आ गया, और यही क्वेश्चन का आंसर है। मैंने कहा 3:30 होगा और बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता था। आपका आंसर बी आया भी होगा, मैं ये समझ सकता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। 3:45 का समय हो रहा है। ये वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। देखो वास्तविक समय देखकर दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब देखकर वास्तविक समय पूछे, दोनों का एक ही कैलकुलेशन है, 12 अर्थात 11:60। ठीक है, तो 3:45 3:45 मेरे प्यारे गुड्डा 8:15 आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट 60 में से 45 घटा रहा हूं भाई। 15 ही तो आएगा। मैं कैलकुलेशन पे जाना चाहता हूं, मैं वो चीज पर आपको ले जाना चाहता हूं कि जहां आपका समय भी बचे। क्वेश्चन को आप कर दें, समय भी बचे, ये बड़ी बात है। तो 11:60 में से मेरे प्यारे शेर आप इसे घटाएंगे। 11:60 में से
3:45 का समय घटा देंगे। 60 में से 45 गए तो 15 आ गया, और 11 में से 3 गए तो 8 आ गया। ये 8:15 का समय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिल भेज दो, दिल 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 भेज दो जितने लोगों का सही है। जल्दी से एक बार बोलेंगे कि भैया मेरा आंसर एकदम चोखा है, एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आ रही सारी चीजें। 11:60 में से घटा दूंगा अगर मिनट दे रखी है, 12 में से घटा दूंगा अगर घंटे दे रखे, और अगर सेकंड दे रखी है तो भी मैंने कल बताया था 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से घटा देते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। इसमें प्रश्न में जो समय है वो 9:50 का समय है। मेरा आंसर बोलो क्या होगा। मैं सीधा घटाऊंगा 11:60 में से कितना घटाऊंगा, 9:50। 60 में से 50 गए तो 10, 11 में से 9 गए तो 2:10। और सच बताना, मैं ये कैलकुलेशन लिख के कर रहा हूं आपके सामने पेन से। क्या ये कैलकुलेशन आप माइंड में ही नहीं कर सकते? ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जवाब होगा 2:10। मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जितने प्यारे दोस्त क्लास को बाद में देखेंगे, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बाद में लाइब्रेरी में जाकर क्लास देखते हैं, मैं सभी प्यारे साथियों से एक चीज कहना चाहता हूं, जितने प्यारे दोस्त बाद में भी क्लास देखेंगे वो मुझे बताना एक बार शाम को टेलीग्राम पर कि आप क्लास को बाद में लाइब्रेरी में जाकर देखते हो, वो मुझे बताना। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे गुड्डा, अगर आप क्लास को बाद में देखते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि कभी भी ये मत कर देना कि यार आज की क्लास कल कर लूंगा, कल की क्लास परसों। ध्यान रखना, जब क्लास इकट्ठा होना शुरू हो जाती है ना, 3-4 क्लास भी इकट्ठा हो जाती है, तो अंदर से आदमी टूट जाता है कि यार अब कैसे कर पाऊंगा, वो समझ नहीं पाता कि इन्हें कवर कैसे करूं, और वो इकट्ठा होते होते एक दिन पूरा सिलेबस टीचर करा देता है, पर हम नहीं पढ़ पाते। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन आपको क्लास करनी है। और जितने प्यारे दोस्त लाइव क्लास प्रतिदिन सुबह कर रहे हैं, उनके बराबर तो कोई, मतलब मैं कह रहा हूं उनके बराबर तो कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। लाइव क्लास लेना ज्यादा बढ़िया है मेरे प्यारे गुड्डा। क्यों बढ़िया है? क्योंकि उससे हमारी ना तो क्लास एक ही दिन छूटती है और एक एक स्टेप को हम समझते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में बाद में जब बच्चा करता है लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के, तो वो आगे बढ़ा के या जैसे भी करता है, वो चाहता है जल्दी जल्दी बस खत्म कर दो, बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं चलता और छूट जाती है। तो जो लोग लाइव क्लास, ऐसे कितने आप में से जो प्रतिदिन लाइव क्लास लेते हैं? बाबू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइव क्लास लो, बाद में लो या कैसे भी लो, मैं एक सजेशन दे रहा हूं, बस आप लाइव क्लास लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा अपना ये आप लोगों से एक सुझाव है कि क्लास लाइव ही रखना ज्यादा बढ़िया रखोगे। किसी मजबूरी में किसी दिन ना ले पाए तो वो बात अलग है। अब कुछ लोग कहेंगे हम लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाते उस टाइम, भैया थोड़ा बहुत नेट की व्यवस्था तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। 3:20 हो रही है इस क्वेश्चन में। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे बताया था कि अगर केवल घंटे दे रहा है तो केवल 12 में से घटा दो, अगर प्रश्न में मिनट भी दे रखा है तो 11:60 में से घटा दो, क्योंकि ये भी 12 ही बज रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेकंड भी दे रहा है, आपको सेकंड भी दे रखा है, तो मेरे प्यारे वीर आप घटाएंगे 11:59 में से, 11:59 में से। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को घटा दें, 11:59 ये भी 12 ही बज रहे हैं, लेकिन वहां प्रश्न में सेकंड यूनिट आई है, तो मुझे यहां सेकंड यूनिट लानी है, क्योंकि मैं सेकंड में से सेकंड, मिनट में से मिनट और घंटे में से घंटे घटाता हूं। तो ये 3:20 है,
3:20 है। मेरे प्यारे गुड्डा 60 में से 15 घटाएंगे 45 आएगा। 60 में से 15 घटाएंगे, जवाब कितना है प्रश्न में? 45 मिनट है। ये 9 हो गया, 5 में से 2 गए तो 3, और ये 11 में से 3 गए तो 8। ये 8:39 45 सेकंड होगा, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हेडिंग लिखो कॉपी पर, जल प्रतिबिंब। हेडिंग लिखो कॉपी पर, जल प्रतिबिंब। जल्दी से प्रश्न बताऊंगा अभी, उससे पहले आप एक हेडिंग लिख रहे होंगे, जल प्रतिबिंब। मेरे प्यारे गुड्डा, जल प्रतिबिंब क्या है? जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब को बढ़िया तरीके से समझेंगे। जो वाटर इमेज होता है, जल प्रतिबिंब लिख देता हूं मेरे प्यारे वीर। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जल प्रतिबिंब में हमेशा ध्यान रखना, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। मेरे प्यारे गुड्डा, टॉप और बॉटम की बात कर रहा हूं। टॉप माने ऊपर होता है, बॉटम माने नीचे होता है। ध्यान रखना, टॉप और बॉटम बदलता है। क्या बोलेंगे? टॉप और बॉटम बदलता है। टॉप और बॉटम बदलता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट और राइट की, मैं यहां पर अगर आपसे कहता हूं कि लेफ्ट और राइट, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा बायां और दायां, यहां पर बात करते हैं बायां और दायां, तो वो समान होता है, समान होता है, समान होता है, अर्थात नहीं बदलता है। मैं आपसे बोलूंगा ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है। लेफ्ट और राइट किस में बदलता था? लेफ्ट और राइट बदलता था, लेफ्ट और राइट बदलता था दर्पण प्रतिबिंब में। अर्थात यहां पर बदलने की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहां पर तो आप सीधा नंबर में से घटाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये ऊपर और नीचे बदलता है, इसका अर्थ क्या है? मानकर चलो एक ये आकृति है, गुड्डा बहुत ही ध्यान से समझना। मानकर चलो एक ये आकृति है और मुझसे प्रश्न कह रहा है कि इस आकृति को जल प्रतिबिंब में देखना है। ध्यान से सुनना, ये आकृति दे रखी है और ये कह रहा है इसे जल प्रतिबिंब में बदलना है। ध्यान रखना, अगर ये निशान ऐसे लगा हुआ है दर्पण, तो ये दर्पण प्रतिबिंब होता है, और अगर ऐसे लगा होता है लेटा हुआ, तो ये जल प्रतिबिंब होता है। बात समझ में आ गई? तो ये जल प्रतिबिंब होता है। अब ध्यान से सुनना, इसमें ऊपर और नीचे बदलेगा। कहने का मतलब, ये जो प्लस का साइन है ये सेम ऐसे ही है, लेकिन ये जो तीर राइट पर है, ये जो तीर राइट पर है, ये राइट पर ही रहेगा, ये राइट पर ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है। लेकिन जो ऊपर वाला तीर है वो कहां जाएगा? गुड्डा कमेंट करो, कहां जाएगा वो तीर? जो ऊपर वाला तीर है मेरे वीर, वो कहां जाएगा? वो वीर नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये बन जाएगा जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, जल प्रतिबिंब को इंग्लिश में वाटर इमेज कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। तुम्हारे घर के आसपास, मतलब तुम्हारे गांव में कोई तालाब वगैरह है, तालाब वगैरह, धूप निकल रही है, चमचमाती गर्मी पड़ रही है, उस तालाब के किनारे जाके खड़े हो जाइए। पोखर तो होएगी बाबू, पोखर तो होएगी ना, उसके किनारे जाके खड़े हो जाइए। यूं मत कहियो कि हमसे पोखर की कह रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें कोई गोवा भेज दूं अभी से भैया, गोवा की थोड़ी ना कहूंगा, गोवा भी जाओगे एक दिन, परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे ही नौकरी लगेगी, नौकरी और फिर समझ जाओ, उसके बाद सीधा गोवा। क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन हर चीज का एक समय है। अब जैसे तुम ऐसे खड़े हो पानी के किनारे, तुम कभी महसूस करके देखना, अगर तुम्हें अपनी परछाई सी अगर पानी में दिखेगी ना, तो तुम्हारा जो सिर है
वो तुम्हें बीच तालाब में, पानी में बीच में दिखाई देगा और तुम्हारे पैर तुम्हें सबसे पहले दिखाई देंगे। इसी का मतलब होता है ऊपर और नीचे का बदल जाना। सही है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा। मेरे प्यारे दोस्त, जल प्रतिबिंब को कैसे घटाते हैं? ध्यान से सुनेंगे। इन प्रश्नों को लिखेंगे कॉपी में। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1830 या 1790 का प्रयोग किया जाता है, या फिर 1830 या 1790 में से घटाया जाता है। 90 में से घटाया जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? प्रश्न में सभी मेरे प्यारे दोस्त बता दो। प्रश्न कह रहा है इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 1830 या 1790 में से घटाया जाएगा। 1830 या 1790 छाप लो कॉपी में। ध्यान रखना, 1830 और 1790 एक ही बात है। फिर से कह रहा हूं, ये एक ही बात है। कैसे गुड्डा जी 1830 हो रही है? बताओ। अगर मान के चलो कोई वैल्यू ऐसी है जो 30 से बड़ी है, जैसे कोई वैल्यू 30 से बड़ी है, तो आप क्या करोगे गुड्डा? 1830 है, जैसे कोई वैल्यू 30 मिनट से बड़ी है तो आप 1790 में से घटाओगे। सही है, क्योंकि मैंने 30 मिनट में 60 मिनट जोड़ के ये 90 मिनट कर दी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा जोड़ के, और ये 18 से कम होके कितना हो गया? 17। यहां तक कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मानकर चलो। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे प्यारे वीर, घड़ी में 9:10 हो रही है। इस प्रश्न में जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 9:10 हो रही है। ध्यान से समझना, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। सर मैं आपके फाउंडेशन बैच से पढ़ा हुआ हूं, अब ऐसे लगता है कि जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। वाह वाह मेरे शेर, वाह। मेरे पेट पर लात मार दे तू। भाई बेटा, ये तो बहुत तगड़ी बात बोलते, जैसे लग रहा है जैसे मैं ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं। चलो बढ़िया बात है वीर, तुम बढ़े चलो। हमेशा माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे ही होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान या उनके शिष्य हमेशा उनसे आगे बढ़े। सल्यूट है मेरे दोस्त आपके इस जज्बे को। और मैं कह रहा हूं, ईश्वर से, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी रीजनिंग में एक दिन मुझसे आगे जाए। मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूं, वो मेरे लिए गर्व की बात होगी, शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। मैं गर्व से कहूंगा कि हां, ये मुझसे पढ़ा था और एकदम रीजनिंग में खतरनाक व्यक्ति है। बहुत बढ़िया गुड्डा। सुनो ध्यान से, 9:10 हो रही है। मैंने आपसे कहा 18:30 में से घटाना है। अब जब मैं इस वैल्यू को 18:30 में से घटाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इस वैल्यू को 18:30 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा भाई? 30 में से 10 गए तो 20 आया। मैं 18:30 में से इसलिए घटा रहा हूं क्योंकि ये 10 मिनट है और 10 मिनट 30 में से घट सकती हैं। अगर ये बेटा ये 9:50 होती तो फिर मैं 17:90 में से घटाता, क्योंकि फिर 50 इस 30 से बड़ी होती। तुम 30 में से 50 घटा नहीं पाते। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे 30 में से 10 गए तो 20 और 18 में से 9 गए तो 9। ये 9:20 आ गया। बहुत सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं और कहते हैं कि 9:20 आ गया। आ भी गया, कोई शक नहीं है, पर हमारा हिसाब थोड़ा सा अलग रहता है। आप जानते हो, हम प्रैक्टिकल पर बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पर, रटी रटाई चीजें नहीं।
मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा हूं कि 9-20 कई बार आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। 9-20 आपको कई बार ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना। मैं सीधा प्रैक्टिकल पर बात करूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो ये घड़ी है, मेरे प्यारे वीर मानकर चलो ये एक घड़ी है, यहां 12 है। ध्यान से सुनना, 9-20 सही है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन जल प्रतिबिंब हमेशा 2 आंसर देता है। एक्चुअल में आप ये बात सुन लो कि जल प्रतिबिंब कभी भी ठीक से सहूर से बनता ही नहीं है। ये सुन लो, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ऐसा कि 18, 30 में 17, 90 में से घटा दो, जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर है। और इसमें भी डाउट नहीं है कि 90% केस में 9-20 ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 10% केस में नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, कई बार 9-20 के स्थान पर 8-20 भी मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है, 8-20 भी मिल सकता है। सुनो ध्यान से, कमेंट रोक देना, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं। ये 12 हो गया, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से, अंतेश कुमार पटेल लव यू मेरे भाई, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है गुड्डा जी, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1, ये 2, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है मेरे प्यारे शेर, अब ध्यान से सुनना। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था 9:10, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं। 9:10 निश्चित रूप से ऐसी तो होंगी। ये सुई 9 से थोड़ा सा ऊपर होगी और ये सुई करेक्ट 2 पर होगी। ये 9:10 का समय हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाता हूं, जल प्रतिबिंब बनाता हूं, इस प्रश्न का जल प्रतिबिंब बनाता हूं तो कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ध्यान से सुनना, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा ये नंबर 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1, 2, ये 10, 11, ये 4, ये नंबर हो गया यहां पर 4, ये 5, ये 7, ये 8। मुझे ये बताओ, जल प्रतिबिंब ये चीज कहता है कि लेफ्ट और राइट नहीं बदलता, बदलता ही नहीं है। अगर सुई यहां 9 पर होगी तो 9 पर ही होगी, यहां 3 पर होगी तो 3 पर ही होगी, लेकिन ये 9 से थोड़ी सी ऊपर है। ये जो सुई है, ये जो सुई है, ये वाली, ये जो सुई है घंटे वाली, ये 9 से थोड़ी सी ऊपर है। बोलो हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू जल प्रतिबिंब, अकॉर्डिंग टू जल प्रतिबिंब, ये सुई 9 से थोड़ी सी नीचे आएगी। बोलो हाँ या ना? 9 से थोड़ी सी नीचे आएगी। और ये जो सुई 2 पर है, ये जो सुई 2 पर है, ये अकॉर्डिंग टू जल प्रतिबिंब 2 पर है, तो 2 से नीचे ये 4 पर आएगी, यहां पर आएगी। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो समय बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने कहा 9:20 हो रही हैं, मैंने कहा ये 9:20 है। ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, मैं फिर से कह रहा हूं, सब लोग रटी रटाई बातें पढ़ा रहे हैं। सब लोगों ने बस किताबों में पढ़ लिया है बस कि जल प्रतिबिंब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 18, 30 और 17, 90 में से घटा दो, जो आएगा वो आंसर है। मैं डंके की चोट पर प्रैक्टिकल करवा के कहता हूं कि कभी भी जल प्रतिबिंब एक स्थायी समय ही नहीं बनाता। मैं आपसे पूछूंगा अभी समय, मैं आपसे पूछूंगा, ये 9:20 है, सब देखो ध्यान से देखना, कमेंट रोक कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 9:20 है कि नहीं? हां जी है, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना करेगा। ये 9:20 है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ध्यान दो, ये सुई मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ये सुई जो 9 से थोड़ा सा ऊपर है, वो सुई 9 से थोड़ा सा नीचे आएगी यहां पर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और ये सुई जो 2 पर है, वो यहां 4 पर आएगी।
मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूं, कुछ मत देखो, अभी अर्जुन की तरह केवल इस घड़ी को देखो, केवल इस घड़ी को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितने बज रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितने बज रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। मैं यहां पर भी इसे साबित कर देता, पर इसमें शीशा लगा हुआ है और यहां पर गुड्डा मैं इन सुइयों को नीचे ऊपर करके आपसे पूछता, लेकिन उसमें असमर्थ हूं क्योंकि इसमें शीशा लगा हुआ है, सुइयों तक मैं नहीं जा सकता। मैं अगर इसे घुमाऊंगा तो ये पूरी तरीके से ही घूमेगी। मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूं, मैं आपसे कमेंट में जानना चाहता हूं कि जो सुई 9:10 पर 9 से थोड़ी सी ऊपर थी, वो सुई निश्चित रूप से 9 से थोड़ी सी नीचे आएगी, 9 से थोड़ी सी नीचे आएगी। और गुड्डा जो सुई 2 पर है वो 4 पर आएगी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं ये समय कितना है? 8:20 बोल रहे हो, 8:20 बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम दुनिया की भाषा बोल रहे हो। 8:20 नहीं है ये, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये 8:20 नहीं है। अगर ये 8:20 होता, अगर ये 8:20 होता, मेरे प्यारे गुड्डा तुम कैसी बात कर रहे हो आज? ये देखो 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। एक ऐसी घड़ी ला जिसमें शीशा ना हो, वहां पूछ उससे, जो बिना शीशा एक घड़ी लेके आ, चाहे मार्केट से खरीद के ला। अभी मार्केट ना खुली होगी, आज व्यवस्था करवाओ उसके, बिना शीशा की घड़ी लाओ। हाँ भाई, हेलो, ठीक है गुड्डा, अब आज के लिए सॉरी, थोड़ा ध्यान से सुनो। मैंने कहा 8:20 घड़ी में ऐसे होती है, ऐसे, ये है 8:20, ये 8:20 है, बोलो हाँ या ना? ये 8:20 है। तुम इसे इसे 8:20 कैसे कह सकते हो? ये तो 8:20 है ही नहीं, तुम इसे कैसे 8:20 कह दोगे भाई? ये 8:20 कहां है? 8:20 पर ध्यान से देख लो, 8:20 पर घंटे वाली सुई 8 से थोड़ी सी ऊपर होती है, 8 से थोड़ी सी ऊपर होती है, हाँ या ना? 8:20 पर घंटे वाली सुई 8 से थोड़ी सी ऊपर होती है। एक बार दिल भेजते जाना अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है। 8:20 पर घंटे वाली सुई 8 से थोड़ी सी ऊपर होती है, और यहां पर सुई 8 से थोड़ी सी ऊपर नहीं, 9 से बस थोड़ी सी नीचे है, 9 से बस थोड़ी सी नीचे है। समझ में आई इतनी बात की नहीं? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो। हमेशा ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब में रियल टाइम तो फॉलो ही नहीं करता, जल प्रतिबिंब में रियल टाइम तो फॉलो ही नहीं करता। दोबारा से समझ लेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, ये 9:10 का क्वेश्चन पूछा था, ये 9:10 ही तो हो रहे हैं, ये 9:10 ही तो हो रहे हैं। तो मानकर चलो कि मैं इस प्रश्न का जल प्रतिबिंब बनाऊं, तो ये कैसे बनेगा मेरे प्यारे वीर? मानकर चलो ये कैसे बनेगा? ये घड़ी है, ये बार है, ये 6, ये 3, ये 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। जो सुई 9 से थोड़ी सी ऊपर है, मुझे ये बताओ अगर ये ऐसे होती तो ये कोई दिक्कत नहीं थी, यही जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन पर होती तो इसी पर होती, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बदलता। अब ये यहां से थोड़ी सी ऊपर है, तो इसका अर्थ होगा कि ये यहां से थोड़ी सी नीचे होगी, यहां से थोड़ी सी नीचे होगी। और जो सुई 2 पर है, यहां 12 से इसकी डिस्टेंस गिनूं तो 2 खाने का गैप है, तो 6 से डिस्टेंस गिनूंगा तो 2 खाने के गैप के माध्यम से ये 4 पर आएगी।
मैं यार, आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि ये 8:20 है? मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसे कह दोगे, कैसे कह दोगे कि गुड्डा ये 8:20 है? ये 8:20 जब होता जब ये घंटे वाली सुई 9 से थोड़ी सी नीचे नहीं, बल्कि यहां 8 से थोड़ी सी ऊपर होती। हाँ या ना? मानोगे इस अंतर को कि नहीं? इस अंतर को मानोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब में निश्चित समय तो कभी भी नहीं बनता। हाँ, निश्चित समय। और इस समय को इसी वजह से हम लोग, इस वजह से देखो, इसे 8:20 और 9:20 दो मान लेते हैं। ये 9 के आसपास है तो 9:20 मान लेते हैं, लेकिन 8 के भी आसपास है तो 8:20 भी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब हो गया 18:30 और 17:90 में से जो वैल्यू हम घटा रहे हैं, उसमें जो भी वैल्यू आ रही है, कभी कभी उससे 1 घंटा कम करके भी हमारी वैल्यू बनती है। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है? एक बार दिल भेजेंगे जल्दी से और बोलेंगे कि भैया यहां जल प्रतिबिंब में एक्चुअल समय बनना पॉसिबल ही नहीं है। आप ये समझ लो, जल प्रतिबिंब में एक्चुअल समय बनना कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जल प्रतिबिंब में एक्चुअल समय बना दे तो फिर गारंटी है इस बात की, बना ही नहीं सकता। बस रटी रटाई बात पढ़ा रहे हैं सब लोग कि 18:30 और 17:90 में से घटा दो। भाई इस प्रैक्टिकल का क्या होगा? इसका क्या होगा जो साक्षात सबके सामने है? जो लोग रटी रटाई बात पूछ रहे हैं, मैं अगर ये कह दूं कि यार इसे तो देख लो, ये प्रैक्टिकल, तो बता नहीं पाएंगे। मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यही है वास्तविकता। रियलिटी से मैंने आपको वाकिफ कराया है। मेरे प्यारे गुड्डा, आ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप लोग ये सुनेंगे। 9:10 का समय दिया गया था। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि प्रश्न में जो समय दिया गया था वो 9:20 का समय दिया गया था। मैंने सीधा 18:30 में से घटा दिया। 18:30 में से जैसे ही समय घटा तो 30 में से 20 गए 10, और 18 में से 9 गए तो 9, ये 9:10 आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 9:10 अगर ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया है, यही आंसर आप मान लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9:10 ऑप्शन में नहीं हो और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हो। देखो ऑप्शन सुन लो कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे ABCD। मानकर चलो यहां पर दे रखा है 5:20, यहां पर 6:18, यहां 9:15, यहां 9:10। तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन, 9:10। बोलो हाँ या ना? गुड्डा मानकर चलो अगर आपसे ऑप्शन कहता है, आपसे यहां पर कहता है 5:20, 6:25, 9:40 या 8:10, तो आंसर क्या है? तो आंसर क्या है? तो आंसर गुड्डा 8:10 होगा। और मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा क्यों रहा हूं, अब उस चीज को ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे वीर। अगर कभी ऐसा हो जाए, ऐसे जानने की इच्छा हर व्यक्ति की होगी कि अगर दोनों ही ऑप्शन में हो गए तो, मानकर चलो यहां पर 9:10 लिखा हुआ है, यहां पर 8:10 लिखा हुआ है, यहां 9:25 लिखा हुआ है, यहां 10:20 लिखा हुआ है। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, इनमें कभी भी ऐसे वैल्यू नहीं आएगी। फिर लास्ट ऑप्शन हमेशा या तो ये आएगा कि A व B दोनों, या फिर ये आएगा
या फिर ये आएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। इन दोनों स्थितियों में से कोई ना कोई स्थिति अवश्य होगी। तो आपका आंसर अगर ये दे रखा है कि ए और बी दोनों, तो वो ठीक है, और अगर ये दे रखा है कि ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर ये ठीक है। इन दोनों में से जो भी वैल्यू होगी वही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या इतनी सी बात मेरे सभी प्यारे शेर जान चुके हैं? परेशान नहीं होना इस चीज में। ओके, जल्दी थम्स अप करो, मैं क्वेश्चन पर चलूं अब, जल्दी बोलो। यहां तक बोलो, जल्दी से बोलो, क्या यहां तक हमें हर चीज समझ में आ रही है? यहां तक बोलो, यहां तक क्या हर चीज समझ में आ रही है? गुड्डा यही वास्तविक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे वीर, जब इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? प्रश्न को बड़े ध्यान से प्रश्न को समझेंगे और बताएंगे कि मेरे गुड्डा ये कोई दिक्कत है नहीं, इतना आप समझ गए हैं, और क्वेश्चन को कैसे बढ़िया तरीके से आपको करना है प्रश्न में आएंगे और बताएंगे कि मानकर चलो क्वेश्चन यहां पर ये है, घड़ी का जल प्रतिबिंब 5:20 का समय दिखाता है, तो वास्तविक समय क्या है? जल पूछ रहा है, 5:20 हो रही है, 5:20। तो मैं इस 5:20 को कहां से घटाऊंगा? 18:30 में से घटाऊंगा। 30 में से 20 गए तो 10 आया, 18 में से 5 गए तो 13 आया। ये 13:20 है, 10 मिनट है, 13:10 है ना? 13:10 ऑप्शन में नहीं दी गई है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन और लिख लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 13:20 आ गई है, ये 13:10 होना चाहिए था। 18:30 में से 5:20 घटानी है, तो ये जो 13:10 है इसका वास्तव में अर्थ क्या है? इसका वास्तव में अर्थ क्या है? एक ऑप्शन और लिख लेना अपनी ओर से, यहां पर 13 बजकर इसे 10 मिनट कर लेना, चलो इसे 10 कर लेना, एक ऑप्शन और लिख लेना, या एक ऑप्शन और लिखेंगे, 13:10 का मतलब है, 13 का मतलब 1:10। इसका मतलब है 1:10। और ध्यान से सुनना, मैं चलो ऑप्शन नहीं बदल रहा, मुद्दे पर ही बात करते हैं जो अभी अभी सिखाया था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन आंसर क्या आएगा? भाई सवाल के दो आंसर आएंगे, तो मेरा जो 12:10 है वो भी तो करेक्ट आंसर है, मेरा जो 12:10 है वो भी तो करेक्ट आंसर है, बोलो हां या ना। अरे मैंने आपको अभी नहीं बताया कि 18:30 में से जो वैल्यू आई है वो ठीक है, अगर वो नहीं है तो -1 आवर लेस भी किया जा सकता है, -1 आवर भी किया जा सकता है, तो फिर क्या ये वैल्यू 12:10 नहीं हो जाएगी? तो 13:10 बोले या 1:10 बोले या 12:10 बोले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहां तक क्या ये चीज हमें समझ में आई है? तो 12:10 भी उस हिसाब से सही है, ऑप्शन को गलत ही क्यों बोलना? ऑप्शन को गलत ही क्यों बोलना? मैंने अभी अभी तो आपको इतना देर यही बात समझाई कि जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता, 18:30 और 17:90 में से अगर कोई भी वैल्यू घटाकर जो भी मान हमें प्राप्त हो रहा है उस मान में से मेरे प्यारे गुड्डा -1 आवर लेस किया जाना है। बताओ जल्दी से। भैया जी आपसे पढ़कर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपने सगे भाई से पढ़ रहा हूं भाई सगे भाई ही हैं आप, रिश्ते के होते मानने के, यही वास्तविकता है, रिश्ते मानने के ही होते हैं। अगर मानो दिल से तो फिर मतलब सगा से भी बढ़कर कोई चीज होती है, और ना मानो तो आप खुद देख रहे हो बहुत सारे सगे भाई भी आपस में कभी नहीं बनती उनकी। क्यों भैया? भाई सगे भाई आपने देखा होगा गांव समाज में ऐसे भी परिवार हैं कि है कहने को अपने सगे भाई हैं लेकिन खुशियों में आना जाना नहीं है, किसी गम में आना जाना नहीं है। दावत हो रही है भाई के घर, भाई ही दावत खाने नहीं जा रहा। एक भाई के बेटा की शादी है, दूसरे को यह परेशानी है कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा मानने की ही बात होती है।
आपने देखा होगा कि एक भाई दूसरे भाई से खेत की एक पतली सी मेड़ के ऊपर ही विवाद करने लग गया। थोड़े से बंटवारे में एक गज जगह फालतू चली गई एक भाई को, दूसरे भाई ने इसी के चक्कर में गोली निकाल ली, तलवार निकाल ली, चाकू मार दिया। भाई वाद विवाद, लाठी निकल आई, लड़ाई झगड़े हो गए। वो किस बात के सगे हैं? वो किस बात के सगे हैं? तो ये कभी भी मन में ख्याल मत लाया करो कि भैया आप हमारे सगे भाई होते तो ऐसा होता वैसा होता। आप भाई बहन ही हैं मेरे, सगे भाई बहन से भी बढ़कर है। समझ में आ रही है? वो चीज नहीं सोचनी है कभी भी मन में, वो कभी भी मन में मत लाया करो कि यार ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। ये मानने के रिश्ते होते हैं, मानो तो सब अपने, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं होते। यही वास्तविकता है। आ जाओ सवाल पर, ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। 4:45 हो रही है, तो सीधा देखो देखो अब जैसे 4:45 का समय है, मैं इस समय को अगर 18:30 में से घटाऊंगा तो आप भी जानते हैं कि मैं 30 में से 45 नहीं घटा सकता। मैं 30 में से 45 नहीं घटा सकता। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा आप लोगों से? मैं बोलूंगा गुड्डा 18:30 में से नहीं घटा सकते तो 17:90 में से घटा दो, 17:90 में से घटा दो। तो 90 में से 45 गए तो 45 आ गया, और 17 में से 4 गए तो 13 आ गया। तो ये 13:45 हो गया। 13:45। मैं इसे 13:45 को क्या कह सकता हूं? 1:45 कह सकता हूं। तो ध्यान से रखना, 1:45 करेक्ट आंसर है। लेकिन 1:45 अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट है। 1:45 ऑप्शन में है तो करेक्ट है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो -1 आवर लेस भी किया जा सकता है, और 1 आवर लेस का अर्थ होगा 12:45 करेक्ट जवाब होगा। 12:45 करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। तो ये कह रहा है 9:15। 18:30 में से घटाऊंगा, 18:30 में से 9:15 घटाऊंगा तो 30 में से 15 गए तो 15, और 18 में से 9 गए तो 9। ये 9:15 अगर ऑप्शन में होता तो 9:15 करेक्ट था। 9:15 अगर ऑप्शन में होता तो 9:15 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, सुनो, अगर 9:15 नहीं है तो 1 आवर क्या कर सकता हूं? लेस कर सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में या 8:15 भी आंसर हो सकता है। 9:15 ऑप्शन में मिले तो 9:15 सही है, 9:15 ना मिले, मैं ये इसीलिए तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अगर मानकर चलो कल को 9:15 ऑप्शन में नहीं होता, मैं आपको इतना पढ़ा देता बस कि भाई 18:30 में से घटा दे हैं तो ये वैल्यू 9:15 आती। 9:15 ऑप्शन में नहीं होता और लास्ट ऑप्शन लिख देता इनमें से कोई नहीं। बाबू इस बात से सहमत हो तो दिल इस बार भेज देना इस चीज पे। सुनो ध्यान से, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं तुमको केवल, मैं क्यों करा रहा हूं ये प्रैक्टिकल, क्यों बता रहा हूं, क्यों टाइम खर्च कर रहा हूं इन चीजों में? क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बता देता कि भाई 18:30 में से घटा देते हैं तो 18:30 में से घटाकर तो ये 9:15 आ गया, और 9:15 किसी ऑप्शन में नहीं था, तो तुम तो अगर कोई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता तो आंसर लगा देते उस पर, जबकि ये वास्तविकता नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं बल्कि 8:15 था। है कि नहीं? मैं इस वजह से आपको इतना डिटेल में लेके जा रहा हूं। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना। चलो चलो भाई, यहां तक बताएंगे क्या ये चीज समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का 8:20 हो रही है, इसमें 8:20। तो मैं इसमें सीधा 18:30 में से घटाऊंगा। बताएंगे किस में से घटा दूंगा? 18:30
18:30 में से घटा दूंगा तो 18:30 में से आप 8:20 घटा देना, तो ये आएगा 30 में से 20 गए 10 और 18 में से 8 गए 10, ये सीधा 10:10 आ जाएगा, है ना। और अगर 10:10 ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो -1 आवर लेस कर देंगे, तो ये 9:10 आ जाएगा। बस इतना सही तो करना है, 9:10 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत कहां है, इतना सा हमको करना है, हम करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे वीर, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। जरा ध्यान से सुनेंगे, अब बताएंगे कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी घड़ी खराब हो जाती है। खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न, ये प्रश्न कैसे बनते हैं जरा ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। गुड्डा कभी तुमने ऐसे देखा है, कभी तुमने ऐसे देखा है, जैसे अभी वास्तव में मान के चलो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मानूं कि भाई करेक्ट टाइम है कि 8 बज रहे हैं। अगर मैं मानकर चलूं कि वास्तविक समय है 8 बज रहे हैं, वास्तविक समय यह है कि अभी घड़ी में 8 बजे हैं, तो मुझे ये बताओ कि जो वास्तविक समय है ना, मैंने ये कहा कि जो वास्तविक समय है उसके अनुसार 8 बज रहे हैं, लेकिन अगर इस घड़ी में इतने बज रहे हैं, ये इसका मतलब 7:55 ही तो हुई, तो इसका मतलब क्या, ये घड़ी स्लो चल रही है, हाँ या ना। गुड्डा अगर इस घड़ी में अब ये बज रहे हैं तो ये घड़ी 8:10 कर रही है, तो वास्तविक समय अगर 8 है, इसमें 8:10 हो रही, तो इसका मतलब ये तेज चल रही है। ये इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी कभी मंदी कभी तेज ऐसे हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घड़ी कभी मंदी और कभी तेज हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों होता है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज बता दो कि अगर ये घड़ी है, जैसे उदाहरण के तौर पर चलो यहां समझते हैं, अगर अभी घड़ी में मानकर चलो, अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं और मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों की दोनों 12 पर हैं। भाई मुझे यह बताओ कि घड़ी खराब क्यों होती है। मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों 12 पर है, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर मिनट की सुई और घंटे की सुई 12 से दोनों चलना शुरू करती हैं, तो मिनट की सुई तेज चलेगी, घंटे की सुई मंदी चलेगी। तो मुझे यह बताओ, घड़ी में यह सिलसिला होता है कि नहीं, जैसे मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ने चलना शुरू किया, तो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को आकर कहीं ना कहीं पकड़ेगी और फिर दोबारा से छोड़कर चली जाएगी और फिर दोबारा से पकड़ लेगी, फिर छोड़कर चली जाएगी, फिर दोबारा से पकड़ लेगी। मिनट की सुई द्वारा घंटे की सुई को बार बार पकड़ना, फिर छोड़ देना, फिर पकड़ना, फिर छोड़ देना, फिर पकड़ना, फिर छोड़ देना, इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता होगा। अगर यह समय निश्चित रूप से जितना होता होगा, अगर उतनी ही देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को बार बार पकड़ रही है, बार बार छोड़ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि घड़ी एकदम सही चल रही है, हाँ या ना। अंकुर गुजर लिख रहे हैं कि सर समय हो गया। बेटा अभी 8:50 हुई है, समय हो गया, कॉपी पेस्ट और कर रहा है।
ये बात ध्यान रखियो, मैं कोर्स ब्लॉक भी करवा दूं, मैं केवल अच्छो ही अच्छो ना हूं, जितना अच्छा हूं बातें ज्यादा बुरा हूं। मेरी जिंदगी की एक ही नियम है, दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह और गैरों से मिलो गैरों की तरह। बात समझ में आ रही है? मैं हमेशा जिंदगी में एक नियम पे चलने वाला आदमी हूं कि जिसने मौका दिया उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, और जिसने धोखा दिया उसे दोबारा मौका नहीं दूंगा। मतलब यार कॉपी पेस्ट और करे जा रहा है, समय हो गया। पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले, ध्यान सुनो बेटा, नहीं ध्यान रखिए, ध्यान सुन ले। मानकर चलो तो वो समय कितना होगा, कमेंट में बताओ वो समय कितना होगा। वो समय आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार वो समय होगा कितना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि 60 मिनट होगा, लेकिन वो 60 मिनट नहीं होता, वो समय होता है 65 सही 5/11 मिनट। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 65 सही 5/11 कहां से आया वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से सुन लो। हमसे कह रहा है एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। एक बार जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि लगातार धीमी हो रही है। अगर रविवार शाम 5 बजे अर्थात संडे को शाम 5 बजे अर्थात 5 PM ये घड़ी 5 मिनट तेज थी अर्थात प्लस का 5 थी, तो मंगलवार शाम 7 बजे कह रहा यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे सवाल कह रहा है कि रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार का मतलब है ट्यूसडे को, अगर शाम 5 बजे प्रश्न कह रहा है कि 7 मिनट पीछे है माइनस का 7, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा उसने सही समय कब दिखाया होगा, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। सही समय का मतलब क्या है, जरा खुद सोचो कि एक घड़ी जब रविवार को शाम को 5 बजे देखी गई तो वह 5 मिनट तेज चल रही थी, तो जब ट्यूसडे को शाम 5 बजे देखी गई तो 7 मिनट पीछे चल रही थी। इसने सही समय कब दिखाया, मैं तुम्हें एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। मानकर चलो तुम 2 दोस्त हो, इस ए बिंदु से दौड़ना शुरू करते हो और इस बी बिंदु तक तुम दौड़ते हो। तुम्हारी यह दूरी टोटल 1600 मीटर है, तुम 1600 मीटर के चीते हो, सही है। अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो तुम 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। मेरे प्यारे गुड्डा तुम 2 दोस्त दौड़ रहे हैं, तो राम की दौड़ ज्यादा अच्छी है, श्याम की दौड़ कम अच्छी है। तो तुमने क्या किया कि यहां पर श्याम को यहां खड़ा कर दिया कि ठीक है भाई श्याम तुम यहां से भागना। कई बार तुम भी ऐसे कह देते हो ना कि तू मुझसे आगे जाके खड़ा हो जा और मैं तुझसे पीछे हूं, यहां से दौड़ूंगा, फिर भी मैं तुझे पार कर दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो श्याम तो भागेगा यहां से और राम भागेगा यहां से। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर राम पीछे है और श्याम आगे है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां राम पीछे यहां श्याम आगे। इन्होंने दौड़ना शुरू किया, अब क्या हुआ कि राम यहां आ गया और श्याम यहां रह गया। तो इसका मतलब क्या है, जो राम पीछे था वो आगे निकल गया या जो श्याम आगे था वो पीछे रह गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां से दौड़ शुरू हुई होगी राम ने श्याम को पार किया होगा। तो एक स्थिति ऐसी भी तो आई होगी जब राम और श्याम दोनों के दोनों बराबरी पर आए होंगे। ये वही समय पूछना चाह रहा है कि वही समय क्या है।
जब जब राम ने श्याम को आगे किया वो समय क्या था? उदाहरण के तौर पे समझो, तुम मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो, एक मोटरसाइकिल तुम्हारे आगे आगे जा रही है, तुमने सोचा कि मैं इस मोटरसाइकिल को पार करूंगा, तो तुमने जैसे ही पार किया, तो जब तुमने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो एक समय जब तुम उसे पार कर रहे हो, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जब वो मोटरसाइकिल और तुम्हारी मोटरसाइकिल बराबर पर आएंगे। बोलो हाँ या ना? वही बात पूछ रहा है। तो गुड्डा प्रश्न करते कैसे हैं? प्रश्न में यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मैंने कहा भाई रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, तो मैंने संडे शाम 5 बजे 5 मिनट ये लिख दी और ट्यूसडे शाम 5 बजे 7 मिनट ये कर दी। उसने सही समय कब दिखाया? तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला समय है 5 उसे पहले लिख लेना है। ध्यान देना, जो ऊपर वाला समय है 5 उसे पहले लिख देना है। हमेशा पहले ऊपर वाले समय को ही लिखना है। ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा, उसके बाद बटे में क्या करना है? बटे में 5 और 7 12 कर देना है। 5 और 7 12 कर देना है और गुणा कर देना है। गुणा कर देना है किससे? गुणा कर देना है कि जितना भी ये टोटल मिनट का टोटल बन रहा है, 5 और 7 का टोटल कितना है? 12 है। तो यहां एक मिनट, इससे नहीं, 12 तो मैंने लिख दिया ना। हाँ, गुणा आपको किससे करना है? गुणा करना है जितनी भी देर टोटल घड़ी चली है। टोटल कितनी देर घड़ी चली है? तो टोटल आप जानते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, टोटल आप जानते हैं कि घड़ी चली है रविवार के शाम 5 बजे से सोमवार के शाम 5 बजे तक 24 घंटे, और सोमवार के शाम 5 बजे से मंगलवार के शाम 5 बजे तक फिर 24 घंटे। तो घड़ी टोटल 48 आवर चली है। घड़ी टोटल 48 आवर चली है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या बोल दिया कि इस 48 से यहां गुणा कर दी, तो 12 से 48 4 बार खत्म, और ये 5 चौक 20 घंटे हो गए। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितनी देर बाद घड़ी ने सही समय दिखाया, तो आप इसे 20 घंटे बाद लिख देंगे। और अगर पूछ रहा है कि वो समय कितना था, तो इस वैल्यू को 20 घंटे को आप ऊपर वाले समय में ऐड कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, समय कम है, मैं इसे अभी कल आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि भाई कैसे कैसे करना है। तो आपको यहां पर वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, रविवार के शाम 5 में 24 घंटे जोड़ दो डायरेक्ट, तो ये सोमवार के शाम 5 बज गए, और यहां पर आपने 4 घंटे ज्यादा जोड़े, 4 घटा दो, सोमवार 1 PM आंसर आएगा। वैसे तो सोमवार 1 PM आएगा, लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा आएगा कैसे और बढ़िया तरीके से मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि अब समय हो चुका है क्लास खत्म करने का, क्योंकि अगली क्लास भी है। हां, बीच में एक चीज और आप लोगों से मुझे कहनी थी मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज और मुझे आप लोगों से कहनी थी, और वो क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे बाबू। एक आपसे मुझे ये कहना था कि बहुत बहनों के एक मैसेज है मेरे पास पर्सनल टेलीग्राम पर पर्सनल बहुत मैसेज हैं कि भैया कुछ लड़के हैं वो हमको कॉल करते रहते हैं या हमारे पास मैसेज करते रहते हैं, उनको प्लीज उनसे आप बोल दीजिए। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं ये तो देखो मैं आपको बता दूं, आप मेरी छोटी बहन हैं, हालांकि ये सब मेरे छोटे भाई ही हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि 100% अगर कोई संख्या है तो 99% अच्छे हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते। इनमें क्लास में ऐसे भी हमारे भाई मौजूद हैं जो अकेली बहन को देखकर उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और कहते हैं कि बहन तू चिंता मत कर, तेरा ये भाई अभी है। ऐसे भी मेरे भाई मौजूद हैं, मैं उनके लिए सलाम करना चाहूंगा। लेकिन फिर भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो अलग ही माहौल पर होते हैं, जिनका उद्देश्य ही कुछ और होता है। टीचर कुछ भी कह रहा है हम नहीं मानेंगे। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से, अपनी लाडों से एक बात कहना चाहूंगा, बस एक बात, कि आप सभी बस एक काम कर दो। यह संभव ही नहीं है कि जिस व्यक्ति की मानसिकता खराब हो गई हो उस व्यक्ति की मानसिकता को मैं कभी भी बदल सकूं। नहीं है संभव, मैं नहीं, कोई नहीं बदल पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम पर अपना, भाई टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ही तो है कि आप अपने डाउट वगैरह पूछते हैं, तो मैं अपनी बहनों से बस एक सुझाव दूंगा पर्सनल, कि आप टेलीग्राम पर अपना नाम बदल दीजिए।
नाम बदल दीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने नाम बदले हुए भी हैं, बहुत बहनों ने, पता बाद में बताती हैं वो कि भैया वैसे तो मैं आपकी बहन हूं पर मैंने अपना नाम बदल रखा है। ये मुझे किसी एक बहन ने ही सुझाव दिया था कि भैया आप उनके लिए ऐसे कह सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आप अपना नाम किसी लड़के के नाम से, अपने भाई के नाम से ऐसे टेलीग्राम पर बदल दीजिए, और अपनी डीपी वगैरह जो आपने लगा रखी है किसी भगवान की मूर्ति या दिल्ली पुलिस का, ये आपका जो है ये आपका बैच है, इसका लोगो लगा सकते हैं। कोई आपके फेवरेट टीचर हैं उनका फोटो लगा सकते हैं, कोई आपके माता पिता हैं उनका फोटो लगा सकते हैं, या कोई ईश्वर की तस्वीर या दिल्ली पुलिस का लोगो लगा सकते हैं। ऐसे आप कुछ भी, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, और मैं इस वजह से इस सॉल्यूशन को दे रहा हूं कि देखो, ना तो आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के मुंह लगे। मैं सभी से ही कह रहा हूं, ये मुझे पता है कि अगर 100 मेरे भाई हैं तो 99 बहुत बढ़िया हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से उनके पास टाइम ही नहीं है कि फालतू में किसी के पास मैसेज करें, परेशान करें। उनके पास टाइम नहीं है, मेरे जितने भी भाई हैं, क्योंकि हमें पता है लड़का होना आसान नहीं है। घर की जिम्मेदारियां, पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के 100 ताने, और बस जल्दी जल्दी उसे यह है कि बस मैं कामयाब हो जाऊं। तो 100 में से 99 मेरे भाई ऐसे हैं जिनको केवल अपना परिवार दिखता है, अपनी मेहनत दिखती है। मैं उन सभी प्यारे अपने भाइयों के लिए, जो मेरे भाई हैं, जिनको वास्तव में अपना परिवार ही दिखता है और खूब मेहनत कर रहे हैं, फालतू टाइम ही नहीं है, सल्यूट करता है तुम्हारा ये भाई, सल्यूट करता है तुम्हारे इस जज्बे को मेरे प्यारे गुड्डा। जिन मेरे भाइयों को बस एक ही बात दिखती है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं क्यों फालतू में किसी बहन को परेशान करूं। आखिर वो किसी दूसरे की सही, लेकिन है तो बहन ना, और फर्क क्या है, उसकी बहन मेरी बहन, बात एक ही तो है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक तो ये, दूसरा, केवल 1% बचे हुए जो अलग ही नजरिए के हैं। तो गुड्डा, ये शायद ऐसे हो सकते हैं जो शायद मुझे अपना भाई ही नहीं मानते, एज ए टीचर भी नहीं मानते। बस इनको यह कि हां क्लास में आए, केवल इसलिए, क्लास में भी नहीं आए, टेलीग्राम पे सीधा उनका उद्देश्य है कि बस लड़की का मैसेज देखा, उसको मैसेज करना है। तो ये 1% ऐसे हो सकते हैं। तो मैं इनसे बस एक ही बात कहूंगा कि भाई ऐसा मत किया करो, लेकिन मुझे पता ये मानेंगे नहीं जो 1% ऐसे, क्योंकि ये 99% बॉयज जो हैं, ये इतने बॉयज जो हैं, ये लड़के, ये गुड्डा, ये मेरा सम्मान करते हैं, मेरे भाई हैं, मानेंगे मेरी बात। और मानने की बात ऐसी है, वो करते भी नहीं, और तो केवल अपने माता पिता के सपनों के बारे में सोचते हैं। हर लड़का एक जैसा नहीं होता। कुछ लड़के इस सफलता के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, लेकिन बस थोड़े से, ये चंद लोग हैं जो 1%। तो इनके लिए गुड्डा, आप मेरी गुड़िया लाडो अपना जो है नाम उस पर बदल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी अगली क्लास में मिलूंगा, ध्यान रखना। टेलीग्राम पर बता देना एक बार कैसी क्लास चल रही है, कैसा लग रहा है रीजनिंग पढ़कर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।